क्रिप्टो, अच्छा। बिटकॉइन, सही सही जवाब पूजा जी, फाइनली सही जवाब। 1,03,000 है, रुपए नहीं, डॉलर, ये है बिटकॉइन का भाव। 1,03,000 5% आज भी भागा हुआ है। गजब है भाई, मतलब तेजी इसको कहते हैं। हाँ? इस साल की शुरुआत में $15,000 के आसपास होता था और अब पहुंच चुका है $1,00,000 के आसपास। तो आपको ये तो लग रहा है ये क्या हुआ भाई? पहले समझ में आया कि वो ब्लैक रॉक ने एक अपना ETF शुरू किया था, तब से बढ़ना शुरू हुआ, री रेटिंग हुई, उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव के बाद ट्रम्प साहब आ गए थे, ट्रम्प साहब इज बिटकॉइन फ्रेंडली ऐसा माना जाता था, वो भी चलो ठीक है, बन गए वही प्रेसिडेंट। अब क्या, अभी ऐसा क्या हुआ कि 1,00,000 के पार हो गया? ये जानना अगर आप चाहते हैं तो इसकी तैयारी है हमारी, और ये तैयारी है आशीष के साथ। आशीष लेकर आए पूरी डिटेल्स। अब की बार 1,00,000 पार हो गया। नेक्स्ट क्या है सर? यूनिवर्स इज द लिमिट। इसके लिए स्काई नहीं है, ब्रह्मांड है पूरा। मतलब हम मतलब ये तो कहीं कुछ भी हो सकता है। क्या हो रहा है सर? तुम भागा 1,00,000 की। तो ब्लैक रॉक वाला तो आपने समझा दिया था लोगों को काफी अच्छी तरीके से, मैं भी समझ गया था। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो एक चीज और भी हो रही है कि जो बिटकॉइन है ना, इनकी नंबर ऑफ पॉइंट्स की लिमिट होती है। बराबर है। तो वो जो लिमिट है ना, उसके हिसाब से साल 2140 उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि अब सिर्फ 15 लाख बिटकॉइन ही माइंस हो सकते हैं, सिर्फ 15 लाख। 15 लाख ही और नए बनेंगे। हाँ। और ये कब तक? साल 2140। हाँ? ये जो बोल रहा है 2140, तब तक वो तो कोई रहेगा नहीं ना, वो जो बोलने वाला रहेगा ना, आप रहोगे ना मैं रहूंगा। हाँ, पता नहीं। 2140 तक मैं तो नहीं रहूंगा। आपका क्या विचार? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर। अच्छा, नहीं, हो ही रहा था, यू नेवर नो। मैं क्यों किसी कम करूं? मैं 2024 2000 हाँ नहीं रहेंगे, लिटिल टू मच। हाँ, तो क्या 15 लाख ही और नए बिटकॉइन आएंगे। इसमें टोटल लिमिट बिटकॉइंस की ना 2,10,00,000 के आसपास है। इतनी ग्लोबल लिमिट है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। अब ये इतने लंबे टाइम फ्रेम में सिर्फ 15 लाख और जो बिटकॉइंस है इनकी माइनिंग होगी, तो इस चीज से समझ जा सकता है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है और डिमांड बहुत ज्यादा है। अब डिमांड देखिए इसके लिए भी ज्यादा देखने को मिल रही है कि एक तो अमेरिका की तरफ से जब आए थे कि क्रिप्टो का कैपिटल बनाएंगे, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, वहां से काफी बढ़िया तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। ब्लैक रॉक का ETF आया, तभी भी काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बिटकॉइन में आया। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो एक इकोनॉमिक फोरम में रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, इन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसीज को पूरी तरीके से स्वीकार करना चाहिए एज अ नेशनल रिजर्व के तौर पर। वो उन्होंने उदाहरण देकर ये बताया कि जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हुआ था, तब इनके करीब $300 बिलियन जो है वो फ्रीज कर दिए गए। डॉलर में इनके जो रिजर्व थे वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो अगर आपसी देशों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अपनी करेंसी को लेकर दादागिरी जैसे ट्रंप करते हैं, वो बिटकॉइन में नहीं होती है। ये बात तो सही है। तो काफी सारे देश ऐसे हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, और कोविड के समय में एल साल्वाडोर करके देश है, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने तो ऑफिशियल दर्जा भी दे दिया था इसको। हाँ, है ना, पहला देश था वो, पहला देश था एल साल्वाडोर, जिसने कहा कि बिटकॉइन ऑफिशियल करेंसी है। गोल्ड बेच के बिटकॉइन खरीदा उन्होंने। हिम्मत चाहिए वैसा। हिंदुस्तान में तो कोई ना करे। बिल्कुल। गोल्ड बेचने का नाम लो किसी को, मतलब नहीं, जान निकल जाए ऐसा। मतलब गोल्ड बिकवा दिया हमारा, भले बिटकॉइन ही ले लेंगे लेकिन गोल्ड बेच के नहीं लेंगे। इंडिया में तो ना करें सर। एक कंपनी ऐसी है जिसने गोल्ड के अपने ही शेयर बेच के बिटकॉइन खरीद लिया इंडिया में। ना। हाँ। माइक्रो स्ट्रेटेजी की जब हम बात कर रहे थे कि उसके पास सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में जितने बिटकॉइन है उसका 2% आसपास है। हाँ, तो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी, और वो माइक्रोसॉफ्ट को भी और दूसरी IT कंपनीज को भी कह रही है कि आप धीरे धीरे अपना जो बिटकॉइन का रिजर्व है इसे बढ़ाइए। तो उन्होंने हाल ही में अपने खुद के शेयर्स बेचे हैं, उससे जो पैसा आया उससे और बिटकॉइन खरीदे। ऐसा क्रेज है। क्या बात करें? अच्छा, 2% बिटकॉइन होंगे। 2% बिटकॉइन। 2% बिटकॉइन की वैल्यू क्या? बिटकॉइन का टोटल कितना? 300 ट्रिलियन, कितना ट्रिलियन का हो गया? 3 ट्रिलियन डॉलर, 1.4 लाख करोड़ डॉलर्स। ये है टोटल बिटकॉइन। हाँ, ये टोटल बिटकॉइंस की वैल्यू है, मार्केट कैप है। डॉलर से हो? डॉलर है। 1.45 लाख। ओके, ये है बिटकॉइन में तेजी की बड़ी वजह। और एक वो ट्रम्प साहब ने किसी को अपॉइंट किया, उसकी वजह से भी SEC के जो वो हैं चेयरमैन, उनकी जो बात करी तो वो भी काफी क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, तो उसकी वजह से भी एक यहाँ पर तेजी आई है। सब कुछ अच्छा हो रहा है बिटकॉइन में। गजब। मतलब एक साथ वाली ये तो ये साल ही बिटकॉइन का रहा है पूरा 2024, है ना। मतलब सबसे बेस्ट अगर परफॉर्मेंस किसी एक
प्रोडक्ट की आई, मैं न करेंसी बोलूंगा, न इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, न मैं मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बट किसी एक प्रोडक्ट बोल दो जिसकी आई तो वो बिटकॉइन गजब का आया। ये है। किसी को बिटकॉइन पर विशेष टिप्पणी आप में से कोई करना चाहें जो 1 लाख के पार निकला है डॉलर पे, तो बताए जी जैन साहब। बिटकॉइन पे कुणाल जी अच्छे से देंगे। हाँ। पहले कुणाल जी ने काफी दिन पहले बहुत निचले स्तरों पे कुणाल जी ने बिटकॉइन के बारे में जिक्र किया था और मैं नेगेटिव था, और बट मैं अभी ये कह रहा हूँ अनिल जी, जब अपन बातें कर रहे थे दूसरी मतलब शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट बहुत बढ़िया बढ़ रहा था और अभी बिटकॉइन की बातें एक साथ हमारा मार्केट टूट गया। आप देखिए स्क्रीन की तरफ 21 वापस से 24,500 की तरफ चला गया निफ्टी। तो मैं तो यही नजर डालना चाह रहा था आपका। सही वक्त पे इसलिए हमने कही जब 24,850 था तो बोले इस भरोसे में रही। कल भी इसी तरह की वॉलेटिलिटी हुई वापस, और एकदम जैसे ही शॉर्ट कवरिंग खत्म हुई देखिए वापस नीचे आ भी गई। ये चले गई, 300 पॉइंट आया नीचे, कम भी नहीं। अब 300 पॉइंट की स्विंग ऐसे हो रही है, पूछे मत क्या। इस बीच कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल देखिए, मैं बिटकॉइन के बारे में कहना चाहता हूँ। अनिल जी देखिए, इससे एक बात तय हुई है कि अगर अनिल जी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी बिल्कुल चार्ट के अधीन काम करते हैं, तो चार्ट्स पर ब्रेकआउट $70,000 के आसपास आया और वहां से हमने देखा कि लगभग 50% का मूव बिटकॉइन में आ गया। और अनिल जी, मैं जो निफ्टी में अभी उतार चढ़ाव जिसकी ओर जैन साहब इशारा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अनिल जी कि एक्सपायरी प्रेशर्स भी अब बहुत ज्यादा निफ्टी पर हावी हो गए हैं जब से कि बाकी वीकली एक्सपायरीज बंद हुई हैं। तो ये निफ्टी